ज़ेलेंस्की को मिले ट्रंप के प्रस्ताव के बाद रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध दिशा अचानक बदल गई। एक तरफ ज़ेलेंस्की पर दबाव बढ़ गया है तो दूसरी तरफ पुतिन ने यूक्रेन के मददगार देशों पर दबाव बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत पहला हमला रोमानिया की सीमा के पास हुआ है तो दूसरी तरफ नीदरलैंड्स में रूसी ड्रोन की हलचल ने हड़कंप मचा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यह शांति स्थापना के लिए दबाव की नीति है या फिर नेटो से टकराव के लिए यूरोप तक युद्ध का विस्तार। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। ट्रंप के प्रस्ताव के तहत यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए मजबूर करना सिर्फ दबाव से संभव नहीं। ये बात ट्रंप और पुतिन दोनों जानते हैं, इसलिए रूस ने यूक्रेन पर बारूदी कहर की गति तेज कर दी है। वहीं यूक्रेन के मददगार यूरोप को भी पुतिन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में तबाही मचाकर चेतावनी जारी कर दी है कि अगर शांति स्थापना के दबाव में यूरोप ने खलल डाला तो युद्ध का विस्तार तय है। इसके अलावा रूसी ड्रोन की उड़ान नीदरलैंड्स के आसमान पर दर्ज करवाकर रूस ने अपने मंसूबे नेटो के सामने भी जाहिर कर दिए हैं। हालांकि अब तक रूस की तरफ से उठाए गए कदमों को चेतावनी तक सीमित रखा गया है, लेकिन संकेत भयावह स्थिति बनने के हैं। तो क्या रूस ने यूरोप पर हमले की तैयारी कर ली है? क्या रूस ने नेटो से टकराने के लिए कमर कस ली है या फिर युद्ध के विस्तार से पहले पुतिन ने कोई टेस्ट किया है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ पुतिन और क्रेमलिन के थिंक टैंक्स जानते हैं। और ये जवाब भविष्य में सार्वजनिक भी होगा, लेकिन शब्दों में नहीं बल्कि बारूदी धमाकों के रूप में। हालांकि इन सवालों का जवाब आशंका की जमीन पर तलाशना इतना मुश्किल भी नहीं है, इसलिए क्रमवार घटनाओं के आधार पर एक विश्लेषण देखिए। रूसी ड्रोन बने संकट, रोमानिया में दहशत। दरअसल रूसी ड्रोन ओडेसा के अंदर तक घुसे और बड़े हमले में कामयाब रहे। ये ड्रोन रोमानिया की सीमा से लगे और लिव्का तक पहुंचकर नष्ट हुए हैं, जिसके बाद रोमानिया में रूसी हमले की दहशत फैल गई। क्योंकि ओडेसा से रोमानिया की सीमा इसी ओरलिव्का क्रॉसिंग से जुड़ती है। चौंकाने वाली बात यह है कि हमला पूरी तरह से रोमानिया पर नहीं हुआ, लेकिन सांकेतिक टारगेट रोमानिया ही था। और इस हमले के बाद रूस नेटो के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। आशंका है कि पुतिन अब यूक्रेन के मददगार उन यूरोपीय देशों को टारगेट पर ले सकते हैं जो नेटो के सदस्य हैं, जिसकी पुष्टि नीदरलैंड्स में घटी एक घटना ने भी कर दी। रूसी ड्रोन का एक्शन, नीदरलैंड्स में टेंशन। यह घटना सामान्य नहीं है, बल्कि नेटो को सीधे युद्ध की चुनौती देने वाली है। क्योंकि रूस के ड्रोन ने न सिर्फ नीदरलैंड्स के आसमान पर उड़ान भरी, बल्कि यह ड्रोन उस जगह पर उड़ान भर रहा था जहां नेटो का एयरबेस है। वो एयरबेस जहां अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स तैनात हैं, वो एयरबेस जहां अमेरिका के हथियार तैनात किए गए हैं। हालांकि इस उड़ान का उद्देश्य फिलहाल जासूसी माना जा रहा है, जो संभव भी है, लेकिन रूसी ड्रोन की इस उड़ान ने नीदरलैंड्स में खलबली मचा दी। डच रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि आइंडहोवन हवाई अड्डे के ऊपर कई ड्रोन देखे गए, जिसके बाद हवाई यातायात को स्थगित कर दिया गया। वहीं वायुसेना के एयरबेस पर देखे गए ड्रोन के खिलाफ एक्शन लिया गया है। ड्रोन गिराने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया गया है।
यानी नीदरलैंड्स के आसमान पर इमरजेंसी लागू कर दी गई है। लेकिन इस गतिविधि से साफ हो गया है कि रूस की रणनीति में टारगेट नेटो और यूरोप है। और रूस ने रोमानिया की सीमा के पास ओरलिवका क्रॉसिंग पर हमला किया है, जिसका सीधा मतलब है कि टारगेट रोमानिया था। और अगर यह सच है तो फिर यह सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अब रूसी ड्रोन्स के टारगेट पर पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया है। यही नहीं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और जर्मनी पर भी रूस के ड्रोन सर्विलांस या हमले के लिए एंट्री ले सकते हैं। अब सवाल है कि रूस अगर ड्रोन इस्तेमाल करता है तो ऑपरेशन क्या है। पहला विकल्प है इंटेलिजेंस ड्रोन, जिनमें ऑरन 10, ज़ाला के Z16 और 17 के साथ सुपर कैम्प शामिल है। इनसे रूस अपने मिशन के तहत दुश्मनों की जासूसी करेगा, उनके सैन्य अड्डों की लोकेशन पता करेगा, हथियार की पोजीशन की जानकारी हासिल करेगा और लाइव डेटा भी भेजेगा। इसके अलावा बम, डोक्स, ड्रोन, लैंडसेट, सामान्य DJI और कब भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जिनका मिशन होगा टारगेट पर बम गिराना, टारगेट से टकराकर धमाका करना और नेटो के सैनिकों को टारगेट करना। जबकि पुतिन डिस्ट्रक्शन ड्रोन के रूप में गेरान 2, स्वार्म, कार्डबोर्ड ड्रोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एयर डिफेंस को टारगेट करेंगे, बड़ी संख्या में उड़ान भरकर नेटो के रडार सिस्टम का लोड बढ़ाएंगे और फिर यही ड्रोन दुश्मनों को भटकाकर धमाके को अंजाम देंगे। इसका फायदा यह होगा कि डिफेंस के लिए नेटो मिसाइल खर्च करेगा, यहां तक कि युद्ध क्षेत्र में आवाज पैदा करके डिफेंस टीम को मिसलीड भी करेंगे। हालांकि रोमानिया की सीमा से लगे ओरलिवका पर हुए ड्रोन अटैक और नीदरलैंड्स के आसमान पर ड्रोन की घुसपैठ ने अब यूरोपीय देशों के कान खड़े कर दिए हैं। नेटो भी युद्ध संकट को करीब से महसूस करने पर मजबूर हो गया है, जिसका प्रमाण है जर्मनी के स्काईनेट डिफेंस सिस्टम का ये एक्शन। हालांकि ये डिफेंस सिस्टम इस समय यूक्रेन में ऑपरेशनल है, जिसने रूस के गेरान ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है, जिसमें बताने की कोशिश हुई है कि रूसी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल की जरूरत नहीं है, बल्कि जर्मनी के स्काईनेट डिफेंस सिस्टम से दागे जाने वाले गोले भी कारगर हैं। मुमकिन है कि इस वीडियो के जारी होने से जर्मनी के स्काईनेट सिस्टम की खरीद में इजाफा भी हो। लेकिन क्या रूस के उन्नत तकनीक वाले ड्रोन्स पर इसका असर होगा? सवाल इसलिए क्योंकि अब तक यूक्रेन के बाहर इस डिफेंस सिस्टम का रूस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया है, जबकि खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए स्वीडन के रक्षा प्रमुख जनरल माइकल क्लासन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि रूस किसी भी समय हमला कर सकता है। खास तौर पर रूस का हमला बाल्टिक देशों पर हो सकता है। रूस नेटो के आर्टिकल 5 का टेस्ट कर सकता है। इस चेतावनी के पीछे तर्क यह दिया गया है कि मॉस्को कोई भी रणनीतिक जोखिम उठाने के लिए तैयार है और हमले की शुरुआत यूरोपीय देशों पर हाइब्रिड हमले से हो सकती है। और हाल ही के घटनाक्रम ने इसकी पुष्टि भी की है, क्योंकि नीदरलैंड्स के जिस एयरबेस के ऊपर रूसी ड्रोन ने उड़ान भरी है, वहां F-35 की 2 स्क्वाड्रन है। यही नहीं, नेटो देशों की सुरक्षा के लिए यही क्षेत्र न्यूक्लियर हथियारों का बेस है। हालांकि अमेरिका से टकराव के संकेत अब तक रूस ने नहीं दिए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि रूस की हलचल ने यूक्रेन के मददगार नेटो देशों के लिए महायुद्ध का अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।